देखिए, पता नहीं क्या अंदर बात है, ऐसी कौन सी बात है जिस बात को लेकर के उपराष्ट्रपति इतना आहत हुए और बीजेपी इतना नाराज है। यही तो पर्दादारी है। इस राज को ऊपर से पर्दा उठेगा तब तो पता चलेगा, क्योंकि संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हुए व्यक्ति के साथ इस प्रकार का व्यवहार बड़ा ही अशोभनीय लग रहा है कि मतलब मुझे नहीं समझ में आया। तो कुछ तो कोई बात है। सर, इसके अलावा एसआईआर के इशू को किस तरीके से देखते हैं आप? क्योंकि चुनाव आयोग ने जो भी आंकड़े अब तक के दे दिए हैं उसमें ये बात उन्होंने रखी है कि ब्यौरा दिया है, पूरा बकायदा मैं ब्यौरा पढ़ के सुना दूँ आपको कि 52 लाख वोटर जो है बिहार की वोटर लिस्ट से ऑनगोइंग रिवीजन में अब तक हटा दिए गए हैं, जिसमें से 18 लाख वो हैं जो जो मर गए हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है। 26 लाख वो हैं जो अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में पहुंच गए हैं, और 7 लाख वो हैं जिन्होंने एक से ज़्यादा जगहों पर जो है वो अपने आप को रजिस्टर्ड करा रखा था। इसको कैसे देखते हैं, और क्या आज भी संसद में आप लोगों का यही मुद्दा रहने वाला है? देखिए, ऐसा कौन सा उनके पास फॉर्मूला है जिसके ऊपर इन्होंने इतनी जल्दी काम करके सारी चीज़ें निकाल ली? ऐसा कौन सी इनके पास तकनीक आ गई कि इन्होंने एक 15-20 दिन, महीने, 1.5 महीने की कवायद के अंदर ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर ली? ये सारी चीज़ें संदेह पैदा करती हैं। ये आदिवासियों का, दलितों का, पिछड़ों का और मुसलमानों का वोट काट करके उनको मताधिकार से वंचित करना चाहते हैं। जो संविधान ने उनके अधिकार दिए, उन अधिकारों के ऊपर कुठाराघात करना चाहते हैं। तो क्या आप देश के अंदर राजा और रंक को एक तराजू के पलड़े में तोलने वाले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सपनों को चकनाचूर करना चाहते हैं। देश के अंदर 10% लोग राज करें और 90% लोग गुलामी करें, ये उस और देश को ले जाना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो आज भी संसद में क्या ये यही मुद्दा गूंजने वाला है विपक्ष की तरफ से? आप लोग आज भी उठाएंगे? हम लोकतंत्र को बचाने के लिए आखिर तक लड़ेंगे। हम लोकतंत्र को बचाने के लिए आखिर तक लड़ेंगे। और ये जिस तरीके से हो रहा है, आप हालात देख लीजिएगा। अगर ये इसी तरीके से चलता रहा तो मुल्क के अंदर बहुत बुरे हालात होंगे। सर, इसके अलावा अखिलेश यादव ने कल जो पार्लियामेंट स्ट्रीट की जो का जो काबा है, जो मस्जिद है वहाँ पर, मैंने काबा नहीं, सब माफ कीजिएगा, जो जी। जो 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 मस्जिद है पार्लियामेंट स्ट्रीट पर, वहाँ पर कुछ सांसदों से मीटिंग करी। इसको लेके जो है वो बड़ा बीजेपी ने ऐतराज़ जताया है। उनका अल्पसंख्यक मोर्चा कह रहा है कि मस्जिद को ही सपा का कार्यालय बना दिया तो गया। आप तो मंदिर के गर्भगृह में बैठ करके बात चले जाते हो पूजा के लिए, मिलने के लिए। तो आप दूसरे को, वो मस्जिद, हमारे सांसद भी हैं, मस्जिद के इमाम हैं। बारिश हो रही थी, वो अंदर कमरे में बैठ गए, जा करके बाहर निकल रहे थे, अंदर कमरे में बैठ गए। तो इसमें उनको क्यों इतनी परेशानी हो रही भाई? आपको नमाज पढ़नी, आप भी आ जाओ, बैठ जाओ। आपको भी कमरे में बैठना, उनके कमरे में बैठ जाओ। उसमें आपको इतनी परेशानी क्यों हो गई? हर चीज़ को मुद्दा किस बात के लिए बना रहे भाई आप? सर, आखिरी सवाल। मस्जिद तो अल्लाह का घर है, कोई भी जा सकता है। सर, आखिरी ये महत्वपूर्ण सवाल। ट्रंप ने एक बार फिर कह दिया, ये मेरे ख्याल 25वीं बार है 73 दिन में, तो वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि उन्होंने मोदी जी के बहुत अच्छे मित्र हैं ट्रंप साहब, और मोदी जी के साथ पूरी मित्रता निभा रहे हैं। और सर, अभी इसी मुद्दे पे आपकी पार्टी के सांसद जयराम रमेश का भी ट्वीट आया। वो ये कह रहे हैं कि भाई क्यों बाहर यहाँ पर चर्चा अब तक क्यों नहीं हो रही है? हम लगातार मांग इस बात की उठा रहे हैं कि बार बार ट्रंप इस बात का दावा कर रहे हैं कि उन्होंने हस्तक्षेप किया। इस पर सफाई क्यों नहीं देते? प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं, आज भी विदेश जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी इसके ऊपर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, यही तो सवाल खड़े कर रहा है। अमेरिका हमारा बाप है कि जो अमेरिका में रोज धमकाते और हम उसके धमकाए में आ रहे हैं? अगर आप देश को इतना कमजोर क्यों दिखाना चाहते हैं विश्व के अंदर? एक तरफ आप विश्व गुरु बनते हो, एक तरफ आपको अमेरिका 25वीं बार धमका रहा है। आपके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं फूट रहा है कि आप एक लफ्ज़ ही बोल दो ये बात कि साहब अमेरिका नहीं। अगर हमारे प्रधानमंत्री कोई बात गर्व से बोलेंगे तो हम उसके साथ मजबूती के साथ खड़े होंगे, लेकिन बोलें तो